Good morning, students. We'll start with our next lecture. Now we'll take a new term. अब तक हमने टोटली बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज के लिए दो टर्म पढ़े हैं. फर्स्ट वन रिटेनिंग ऑफ बिल. रिटेनिंग का मतलब है ड्यू डेट तक ड्रॉवर बिल अपने पास संभाल के रखता है. द सेकेंड वन विच वी डिड दैट वाज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है till whenever the drawer is in need of money, he has an option. He can discount the bill. That means he can sell the bill with the bank and take money before due date. That is known as discounting of bill. फिर डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, दैट वी हैव लर्न. Totally we completed our 5 sum of journal entries. Now we'll take the next term, that is endorsement of bill of exchange. अब ये जो एंडोर्समेंट है ये वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? एंडोर्समेंट का मतलब है कि सपोज हमने जब फॉर्मेट किया था, व्हेन वी हैड डन फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पर आपको मैंने 3 पार्टीज सिखाई थी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे. Now this endorsement of bill is totally related with the pay. Pay कौन है? Pay वो थर्ड इंसान है जिससे ड्रॉवर ने गुड्स उधार में खरीदे हैं. So what do you mean by endorsement? Endorsement का मतलब है transfer of bill in the name of third person. And who is that third person? pay. वहाँ पर हम उसको पे ही बोल रहे थे, यहाँ पर हम उसे पे ही नहीं बोलेंगे. What it is called I will tell you. पहले एंडोर्समेंट का मतलब समझ के लो. एंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द नेम ऑफ थर्ड पर्सन. अब बिल ट्रांसफर करने का राइट किसके पास होगा? नेचुरली द ओनर ऑफ द बिल, द पर्सन हु हैज ड्रॉन द बिल, एंड दैट मीन्स आवर ड्रॉवर. हमारे ड्रॉवर के पास राइट है कि अगर वो चाहे वो अपना बिल एंडोर्स कर सकता है. एंडोर्स करने का मतलब है ट्रांसफर कर सकता है. किसको ट्रांसफर करना है? टू द थर्ड पर्सन टू whom he has to pay money. अब यहाँ पर जो इंसान बिल ट्रांसफर कर रहा है, he is called as endorser, and the person in whose name the bill is transferred, he is known as endorsee. एंडोर्सर कौन है? जो बिल ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि हमारा ड्रॉवर, उसका नाम क्या है? एंडोर्सर है. और जिसके फेवर में हम बिल ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नोन एज एंडोर्सी. व्हाट डू मीन बाय एंडोर्समेंट ऑफ बिल? एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल इन द नेम ऑफ थर्ड पर्सन. अब एंडोर्स कैसे करना है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, फॉर्मेट आपने देखा होगा, उसमें ऑलरेडी ड्रॉवर और ड्रॉई के सिग्नेचर होते हैं. अब एंडोर्स करते समय व्हाट द ड्रॉवर हैज टू डू, at the back side of the bill of exchange he has to put signature. अपने सिग्नेचर वहाँ पर करके वहाँ लिखना है कि हाँ मैं ये बिल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. तो ड्यू डेट पर जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को पैसे ना देकर किसको देगा? एंडोर्सी को पेमेंट करेगा. एंड व्हेन यू आर सपोज टू डू एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का सम जर्नल एंट्रीज करनी है. तो अब तक हमने जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉई सुने थे. यहाँ पर आपको टोटली 3 लोगों की बुक में जर्नल एंट्री करनी है. 1 ड्रॉवर, सेकेंड वन ड्रॉई, थर्ड वन एंडोर्सी. यानी कि जब आप सम सॉल्व करोगे 2 बुक्स की जगह पर आप 3 बुक्स बनाओगे अलग अलग पेज में. मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आप सम नोटबुक में सॉल्व करते हो, प्रिपेयर द सम इन प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर्मेट. फर्स्ट कॉलम एक पेज पर एक ही बुक करनी है. मेरी तरह 2 या 3 बुक करने की कोशिश मत करो. मेरी मजबूरी है, मेरे को समझाना है आपको, इसलिए मैं एक साथ कर रही हूँ. बट यू आर सपोज टू सॉल्व द सम ऑन डिफरेंट सेपरेट पेजेस. ऑन वन पेज यू विल ड्रॉ द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सेकेंड पेज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एंड इन केस ऑफ एंडोर्समेंट एक और बुक आएगी, बुक्स ऑफ एंडोर्सी. एंडोर्सी मतलब हमारा पेई. ये फिर से एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं. एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिल इन द नेम ऑफ थर्ड पर्सन. हु हैज द राइट टू ट्रांसफर? आवर ड्रॉवर. Our drawer has the right to transfer the bill in the name of third person. And why he is transferring? Because he has purchased goods from that third person on credit.
So instead of giving him money, he will transfer the bill. So what the drawee has to do, instead of making payment to the drawer on due date, the drawee will make the payment to the endorsee. Then there are two terms in this, one is endorser, one is endorsee. एंडोसर वो इंसान है जिसके पास राइट है वो बिल ट्रांसफर करने का, इन शॉर्ट ही इज अवर ड्रॉवर। एंडोसी वो इंसान है जिसके नाम पर वो बिल ट्रांसफर हुआ है, इन शॉर्ट ही इज अवर पेई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल की कौन कौन सी एंट्री होती है वो देखेंगे। होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज रिटन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। जब बिल एंडोर्स होता है तो क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवर्स एंडोर्स द बिल टू द एंडोर्सी। व्हाट एंट्री विल कम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? द एंट्री विल बी, ये जो पहली बुक है, फर्स्ट लाइन है, ये ड्रॉवर की बुक है। सेकेंड लाइन आर ड्रॉइस बुक, थर्ड लाइन आप एंडोर्सिस बुक, इन शॉर्ट आप पेइस बुक। अब ड्रॉवर की बुक में हम लिखेंगे एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट। क्यों एंडोर्सी का अकाउंट डेबिट हुआ? क्योंकि ये रिसीवर है, यहाँ पर वो तीसरा इंसान रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव करने वाला है? बिल रिसेबल। ओके, तो ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री लिखेंगे एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स। ड्रॉइस बुक नो एंट्री। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं, उसने बिल क्रेडिट में गुड्स परचेस किए, बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद में वो डायरेक्ट ड्यू डेट पर उसकी बुक में जर्नल एंट्री आएगी, उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। उसके बीच में ड्रॉवर जो भी करेगा उसका इफेक्ट उसकी बुक में आएगा, ओनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं। तो रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी इट विल कम, यहाँ पर से जो बिल रिसीवेबल बाहर गया वहाँ अंदर आया, तो हमने लिखा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हु हैज गिवन द एंडोर्सर। एंडोर्सर यानी कि यहाँ पर किसका नाम डालना है? ड्रॉवर का। और यहाँ पर एंडोर्सी यानी कि किसका नाम डालना है? थर्ड पर्सन, पे का। फर्स्ट एंट्री समझ में आई? नरेशन बिंग बिल एंडोर्स, बिंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। ओके, अब अगर एंडोर्स किया हुआ बिल ड्यू डेट पर ऑनर होता है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड दिखाई दे रहा है, एंडोर्स किया हुआ बिल अगर ऑनर होता है। ऑनर का मतलब आपको समझ में आता है? ऑनर का मतलब है ड्यू डेट पर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया। तो क्या एंट्री आई? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉवर ऑलरेडी वो बिल ट्रांसफर कर चुका है। तो अब बिल जिसके हाथ में होगा पैसा भी उसको मिलेगा। बिल किसके हाथ में है? एंडोर्सी के हाथ में है। तो नेचुरली एंडोर्सी इज गोइंग टू रिसीव मनी, ड्रॉवर विल नॉट रिसीव मनी। So here in his book it will be no entry if the bill is honored. In case of drawee, as usual, जो ऑनर की एंट्री होती है, bills payable account debit to cash bank account, narration remains same, being bill honored. यहाँ तक समझ में आया? अगर आपने नोटिस किया होगा ड्रॉई की बुक में वो सेम जर्नल एंट्रीज हम हर एक सम में रिपीट कर रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। ओके, ऑनर हुआ तो ड्रॉई की बुक में यही एंट्री आती है हर एक केस में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग बिल ऑनर्ड। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी इट विल कम कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश यहाँ अंदर आने वाला है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये जो बिल रिसीवेबल पहले डेबिट किया अब वो रिसीव हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया उसकी बुक में, बीइंग बिल ऑनर्ड। दोनों की बुक में दो दो एंट्री समझ में आई। फर्स्ट एंट्री वाज रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ बिल, सेकेंड एंट्री रिगार्डिंग ऑनर ऑफ बिल। अब जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री इज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ बिल। अगर एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा। और मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, जब भी बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर का मतलब है बिल का पेमेंट अगर नहीं हुआ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑलवेज ड्रॉइज अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिट कीप्स ऑन चेंजिंग। वहाँ अगर बिल रिटेन्ड हुआ होता तो हम लिखते हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट किया होता तो हम लिखते टू बैंक अकाउंट,
लेकिन यहाँ एंडोर्स किया है और इस समय बिल एंडोसी के पास है, वी आर राइटिंग टू एंडोसिस अकाउंट। क्लियर हुआ? नरेशन बीइंग एंडोर्स, बिल डिसऑनर्ड। नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे ही ये एंट्री लिखनी है हमें। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। आगे इन द बुक्स ऑफ एंडोसी, यानी कि हमारा थर्ड पर्सन, इसकी बुक में हम एंट्री लिखेंगे एंडोसर्स अकाउंट डेबिट। अब ये तो नेचुरली ड्रॉई को जानता नहीं है, ये किसको पूछेगा? ड्रॉवर को, और ड्रॉवर का दूसरा नाम क्या है? एंडोसर। तो यहाँ पर आपको लिखना है एंडोसर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि इसी की उल्टी एंट्री, ये जो ऊपर हमने पास की है ना फर्स्ट एंट्री उसकी एंडोसी की बुक में, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोसर्स अकाउंट, उसी की उल्टी एंट्री उसने पास की है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इस जर्नल एंट्री में, आई एम कीपिंग के आपको दोनों साथ में दिखाई दे, यहाँ पर इस जर्नल एंट्री में हमने लिखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोसर अकाउंट। यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट की जगह पर हमने क्रेडिट में डाला है, एंडोसर क्रेडिट की जगह पर डेबिट में आया है। और मैंने पहले भी आपको ये समझाया था कि डिसऑनर की एंट्री बहुत बार आपको उल्टी एंट्री पास करनी है। सिर्फ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आपको ध्यान में रखना है कि डिसऑनर में क्रेडिट चेंज होगा, क्योंकि ड्रॉवर बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता है। वो बिल अपने पास भी संभाल के रख सकता है, वो बिल डिस्काउंट कर सकता है, वो एंडोर्स कर सकता है, या वो बैंक के पास कलेक्शन के लिए भी भेज सकता है। ही हैज़ सो मेनी ऑप्शन। तो उसकी बुक में थोड़ा एंट्री डिफरेंट आएगा, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड इन एंडोसी हमने क्या किया है? डिसऑनर की एंट्री, उसी एंट्री को हमने उल्टा किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ हमने लिखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोसर्स अकाउंट, यहाँ हमने रिवर्स एंट्री, उल्टी एंट्री पास की है। व्हाट इज द रिवर्स एंट्री? एंडोसर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नीचे नरेशन लिखा है बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड डिसऑनर्ड। ओके, यहाँ तक हमने हमारे 3 कंडीशन कंप्लीट किए। अब एक फोर्थ कंडीशन और है। फोर्थ कंडीशन क्या है? This is our fourth condition. Now what is written in the fourth condition? In fourth condition they have written endorse bill dishonor तो हुआ, लेकिन dishonor के साथ में और क्या हुआ? Noting charges were paid. By whom? By endorsee. क्योंकि बिल एंडोसी के पास था, naturally noting charges भी उसको ही भरने पड़े। बाद में ड्रॉई ही देगा वो अमाउंट, लेकिन फिलहाल किसने वो नोटिंग चार्जेस दिए हैं? इट हैज़ बीन पेड, इट हैज़ बीन बोर्न बाय द एंडोर्सी। तो पहले ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री लिखेंगे ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी नोटिंग चार्जेस की अमाउंट होगी वो टोटल में ऐड करना है। लास्ट लेक्चर में जो हमने सम सॉल्व किया था उसके टोटल में मैंने ऐड करके बताया था ना आपको। उसी तरीके से अगर यहाँ पर बिल की अमाउंट 10,000 है, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस हैज बीन पेड, सो विल राइट द अमाउंट 10,100। ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है वैसे ही आएगा। क्या आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ओके, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एंड इन द बुक्स ऑफ एंडोसी सेम एंट्री जो हमने ऊपर पास की वही एंट्री यहाँ पर है। एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया है टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने पेमेंट जो किया होगा वो कैश में किया होगा नोटिंग चार्जेस का, तो यहाँ लिखना है टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखना है? अगर 10,000 बिल रिसीवेबल की अमाउंट है तो यहाँ 10,000 आएगा। 100 जहाँ पर एंडोसर का अकाउंट है वहाँ आएगा 10,100। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। वी हैव लर्नड द टर्म एंडोर्समेंट ऑफ अकाउंट। कौन सा टर्म हमने पढ़ा है? एंडोर्समेंट ऑफ अकाउंट। अब तक हमने 3 टर्म्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। रिटेनिंग ऑफ बिल, रिटेनिंग का मतलब फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ड्यू डेट तक बिल
ड्रॉवर अपने पास अगर संभाल के रखता है, दैट इज नोन एज रिटेनिंग ऑफ बिल। ओके, फिर हमने सेकेंड टर्म जो पढ़ा वो था एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का सॉरी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है कि अगर ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है, व्हाट ऑप्शन ही हैज, ही कैन सेल दैट बिल टू द बैंक and get money for that. And this is the third term which we are studying, that is endorsement of bill. Endorsement का मतलब है transfer of bill in the name of third person. And who is this third person? He is our payee from whom the drawer has purchased goods on credit. ये वो इंसान है जिससे ड्रॉवर ने उधार में गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉवर के पास क्या ऑप्शन है, वो उसको कैश के द्वारा पेमेंट ना करके बिल से पेमेंट कर रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, जो बिल ऑलरेडी उसने ड्रॉ करके दिया है और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया है, वो सेम बिल वो थर्ड पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर रहा है। एंड दैट ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल कैसे एंडोर्स होता है, ओनली ऑन द बैक साइड देयर शुड बी सिग्नेचर ऑफ द person, that is the transferer who is transferring the bill. अब यहाँ पर दो टर्म और आते हैं, एक है एंडोसर और एक है एंडोसी। दिस ऑल्सो दे कैन आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और आंसर इन वन सेंटेंस। हु इज एंडोसर? एंडोसर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द बिल, द होल्डर ऑफ द बिल, यानी कि हमारा ड्रॉवर। हु इज एंडोसी? द थर्ड पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ट्रांसफर्ड, यानी कि हमारा पेई। फिर हमने तीनों की बुक्स में क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आएंगे वो सीखे हैं। बिल एंडोर्स करते समय इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द एंट्री विल बी एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एंडोर्सी जो है वो रिसीवर है एंड पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हम क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। क्या दिया उसको, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है। इन द बुक्स ऑफ ट्रॉय नो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ एंडोसी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोसर्स अकाउंट, यानी कि यहाँ पर ड्रॉवर का नाम लिखना है, यहाँ पर पेई का नाम लिखना है। नीचे आएगा नरेशन, बीइंग बिल एंडोर्स, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, यहाँ नो एंट्री। एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर होता है, यानी कि ड्यू डेट पर अगर उसकी पेमेंट हुई, ड्रॉवर्स बुक नो एंट्री। ड्रॉइस बुक एज यूजुअल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग बिल ऑनर्ड, यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल ऑनर्ड। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इट विल कम ड्रॉइस अकाउंट डेबिट। ये हर एक कंडीशन में फिक्स्ड है। क्रेडिट साइड कीप ऑन चेंजिंग, ये बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतना ही आपको समझ के लेना है। ये अगर बिल ड्रॉवर के पास है तो बिल राइट या बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर बिल डिस्काउंट किया है बैंक अकाउंट, एंडोर्स किया है एंडोर्सिस अकाउंट। यानी कि ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट पर जब बिल डिसऑनर हुआ, बिल किसके पास था उसका यहाँ पर नाम आएगा। ओके, देन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी कि उसी एंट्री की उल्टी एंट्री यहाँ पर पास करनी है। द नेक्स्ट कंडीशन वाज रिगार्डिंग एंडोर्स बिल डिसऑनर बट नोटिंग चार्जेस वेर ऑल्सो पेड, हमने नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, ये एंट्री है। अब पहली बुक में यानी कि ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। सिर्फ यहाँ आपको ध्यान में रखना है नोटिंग चार्जेस आपको उस बिल अमाउंट में ऐड करने हैं, यानी कि अमाउंट कैसे लिखोगे, अमाउंट इज बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट, ये अमाउंट आप लिखोगे। 10,000 का बिल है प्लस 100 रुपये बिल नोटिंग चार्जेस है, वो दोनों ऐड करके आपको यहाँ लिखने। यहाँ पर आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी इट विल कम एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके अकॉर्डिंगली आपको नरेशन लिखना है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश। यहाँ पर इसकी बुक में इसने कैसे पे किया है,
he has paid the noting charges in cash. So you can write being billed dishonored and noting charges paid in cash. यहाँ पर आप ये word लिख सकते हो, dishonored and noting charges paid in cash. Paid in cash. यहाँ पर आप लिख सकते हो being billed dishonored and noting charges payable. यहाँ तक क्लियर हुआ? ध्यान से लेक्चर एक बार, 2 बार, 3 बार देखो. जितनी बार समझ में नहीं आता है उतनी बार आप देख सकते हो. आपके पास वो ऑप्शन है. आप जितने समय चाहे उतने समय उसको व्यू कर सकते हो. फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू.